So this vlog is about Chandigarh. I started my journey early in the morning with Vistara Business Class, my all-time favorite. मैंने सोचा क्यों ना ये ब्यूटीफुल सनराइज आप सबके साथ शेयर की जाए. So I left no stone unturned when it comes to this beautiful sunshine. करीब 2-2.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गई अपने फेवरेट शहर चंडीगढ़. ये है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट एंड यहाँ का मेन हाईलाइट पता है क्या है? दिस चाय वाला एंड दिस चाट वाला विच इज सो डैम क्यूट. एक्चुअली चंडीगढ़ इज माई फेवरेट सिटी. मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ बहुत खुश रहती हूँ. अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के बाद मैं बहुत थक गई थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट रेस्ट इट आउट. सो मैं इससे पहले मार्केट जाऊँ मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं निकल गई सेक्टर 17 की मार्केट, ऑल बाय वॉकिंग, क्योंकि मेरे होटल से मार्केट बहुत क्लोज थी. तो मैंने सोचा चलो चल के चले जाते हैं और मैंने डाला गूगल मैप्स एंड गूगल मैप्स मुझे ले गया बिल्कुल उल्टे रास्ते. मार्केट मेरे होटल के सामने ही थी बट ये गूगल मैप के भाई साहब मुझे घुमाते हुए करीब 15 मिनट दूर मार्केट के बीच में ले गए. यहाँ पर लगभग 40 डिग्रीज के ऊपर ही था. फाइनली मुझे मिला पहला छोले कुलचे वाला. तो मुझे लगा भाई अब दिल्ली दूर नहीं, मार्केट आसपास ही लगती है. चलते चलते फाइनली मैं पहुंच गई 17 सेक्टर की मार्केट में. ये रहा हमारा प्यारा सुंदर 17 सेक्टर. यहाँ पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स वैसे तो हेल्दी दिखे बट बेचारे सोए हुए थे, क्या ही करते. यहाँ गर्मी इतनी थी कि डॉग्स हो या इंसान सारे ही परेशान थे और सबसे ज्यादा तो मैं, बिकॉज मैं ढूंढ रही थी 17 सेक्टर में जूतीज एंड फुलकारी दुपट्टे वाली मार्केट. फाइनली मुझे कुछ शॉप्स दिखना शुरू हुई. आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो यहाँ पर चलकर आना कम से कम फिजूल नहीं जाएगा. मुझे लेनी थी प्रॉपर पंजाबी जूतीज एंड फुलकारी दुपट्टे. मैं चली आई ये दुपट्टे की स्टोर, कुछ दीपक टेक्सटाइल करके. एक ही शॉप था तो मैंने बोला चलो और चलने से अच्छा यही देख लेते हैं. ये फुलकारी दुपट्टे मुझे दिखाने लगी जैसे मैं ब्राइडल शॉपिंग करने आई हूँ. तो मैंने कहा आंटी प्लीज मुझे कुछ हल्का फुल्का दिखाओ. तो शी शोड मी सम पाकिस्तानी दुपट्टास. आई रियली लाइक देम. मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन के करीब 4 के 5 दुपट्टे ले लिए. आई थॉट फुलकारी दुपट्टास आई लव बट एक्चुअली जब मैंने फुलकारी दुपट्टे देखे ना इतने हैवी होते हैं कि मैंने सोचा यार मैं पंजाबी हुई ही नहीं. ऐसे अगर होते पंजाबी दुपट्टे तो मुझे छोड़ दो, नहीं पहनने ही नहीं है. फिर मैं चली आई ये जूतियों की शॉप पर. ये कौन सी शॉप है मुझे पता नहीं, आई थिंक जगदीश शॉप है. मैं यहाँ पर आई थी 1-2 जूतियाँ लेने, लेकिन ले ली मैंने 7 जोड़ी जूतीस. एग्जैक्टली कुछ 7-7.5 हज़ार की पड़ी मुझे. एक जूतीस वॉज 1300. ये लेकर मैं निकली वापस अपने होटल. भटूरे छोले दिखे मुझे बट मैंने सोचा इतनी गर्मी में भटूरे छोले कौन खाएगा यार. फाइनली अपने होटल पहुंची, लोगों से पूछ पाछ के. देन आई रियलाइज्ड यार लोकल लोगों से ही पूछ लो बेटर है देन गूगल मैप्स. ये रहा हमारा ओबरॉय सुख विलास. एक्चुअली मैं यहीं पर आने वाली थी बट यहाँ का जो चेक इन टाइम है ना वो 2 बजे का था एंड 2 बजे तक तो मेरा रुकना मुश्किल था. सो मैंने सोचा यार कहीं और चेक इन कर लेते हैं 3-4 घंटे के लिए और वहाँ से मैं शॉपिंग करने चली गई. फिर फाइनली 2:30 बजे मैं पहुंची सुखविलास. यहाँ का वेलकम तो बहुत प्यारा था, यहाँ की जगह भी बहुत प्यारी थी. दे वेलकम मी विथ छाछ विच वॉज नीडेड इतनी गर्मी में एंड आई थॉट चलो फाइनली मेरे रूम में चेक इन करते हैं. तो मैं निकल पड़ी इनके गोल्फ कार्ट में. ये प्रॉपर्टी के बारे में जितना सुना है ना उससे ज़्यादा ही है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, लग्जरियस. मतलब किसी को अगर शादी करनी हो ना दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. आई थिंक इट वॉज सो ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पर पता है सबसे ज़्यादा पिकॉक की आवाज़ें आती हैं. ऐसे लगता है कि आप वाइल्ड में आ गए. और तो और यहाँ पर टर्कीज डक्स ऐसे छोड़े हुए हैं खुले में, मतलब घूम रहे हैं. यू कैन सी दैट राइट एंड दे जस्ट चिल देयर. मतलब कोई डर नहीं, खाते पीते हैं और आराम से रहते हैं. ये मुझे बहुत सुंदर लगी इस चीज. ये देखो ये टर्की बिल्कुल घूम रहा था मजे में. ये जगह की इस बात पे मुझे मतलब दिल आ गया यार लिटरली. एंड फाइनली मैं पहुंची अपने विला जो बहुत ही सुंदर था. मुझे ऐसे लगा कि मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना वैसे वाला फील आ रहा था. वैसे मेरी तो नहीं थी बट बिलीव मी इट वाज अ ब्यूटीफुल विला यार. मतलब जितना भी बोलूं उतना कम है. अब ये देखो ये है मेरा विला. ये रूम है बहुत सुंदर सा, एक लिविंग रूम एंड देन इट वाज अ स्वीट. एंड आई थिंक यहाँ के सारे स्वीट्स के साथ स्विमिंग पूल तो होता ही है कॉम्प्लीमेंट्री. दिस इज अ स्मॉल लिटिल वॉशरूम, दिस द लिविंग रूम. वो रहा बेडरूम, वो भी दिखाती हूँ. ये रहा बेडरूम,
बहुत ही सुकून वाली वाइब्स थी यहाँ पर। मतलब सी दिस इज द चेंजिंग रूम एंड यहाँ पर ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम एंड देन दिस वाज लाइक अ ओपन बाथ। इट वाज ब्यूटीफुल, आई कांट एक्सप्लेन कितना खूबसूरत है ये वाला। सी दिस, इट इज जस्ट मेस्मराइजिंग एंड दिस ओपन्स टू अ बैल्कनी जहाँ पर आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल है। मैंने कोशिश तो की यहाँ से, बट यहाँ से खोला नहीं, तो मैं चली आई मेरे लिविंग रूम जहाँ से मैंने ये बैल्कनी खोलूँगी। एंड सी दिस इज़ द लिविंग रूम अगेन। या देयर वी गो। सो दिस वाज चेरी ऑन द केक। यहाँ पर इतने सारे पक्षियों की आवाज़ें हैं ना, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुकून है यहाँ पर कि आपको जाकर ही समझ आएगा। एंड this is so beautiful. मतलब they have kept all those essential oils and the vibe out here is just
ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को बाय बोलने का मन नहीं कर रहा है और एक दिन यहाँ पर बहुत कम है, बट ठीक है, आई कम बैक अगेन सून। है ना ये प्रॉपर्टी खूबसूरत? एडवेंचर अभी बाकी था क्योंकि वापस जाते समय मुझे मिली ये ATR फ्लाइट एंड इतनी आवाज़ कर रही थी, लिटरली लग रहा था कि ज़मीन पे चल रही है। वैसे मुझे बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ।